बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 कवर करेंगे। यूनिट नंबर 3 पर ऑलरेडी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर की रीडिंग और उसकी ट्रांसलेशन को कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक में हम डिफरेंट रूल्स पढ़ते हैं रिगार्डिंग लैंग्वेज, और इसके अलावा हम इसमें वोकेबलरी पढ़ते हैं। वोकेबलरी कहते हैं अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को। आपने देखा होगा कि ये हमारा 3rd यूनिट है और हर यूनिट में एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक में हम वोकेबलरी के पोर्शन में न्यू वर्ड सीखते हैं। आए इनको रीड करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़ें विद देयर मीनिंग्स, उनके मानी के साथ। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पर्सनैलिटी, अ फेमस पर्सन, मशहूर शख्सियत। सेकेंड वकील, अ पर्सन हु हैज़ अ डिग्री इन लॉ, ऐसा शख्स जिसके पास कानून की डिग्री हो, इनको वकील कहते हैं। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट कहते हैं मायूस होने को। टू फील सैड, गमज़दा होना और अपसेट या परेशान होना। होमलैंड, अ कंट्री, मुल्क। माइनॉरिटी, अ स्मॉल ग्रुप विद इन अ कम्युनिटी, किसी इलाके में छोटे से ग्रुप का होना, इनको हम अक़लियत कहते हैं। ये हमारा वोकेबलरी का टॉपिक था, इसमें हमने 5 न्यू वर्ड्स देखे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड का। एक्सप्रेसिंग एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेसिंग इजहार करना, एंड शोइंग और दिखाना, ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी। एक्सप्रेसिंग एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी के मौक़े को दिखाना और उसका इजहार करना। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आप किसी के ग्रेटिट्यूड का इजहार कैसे करते हैं और आप किन एक्ट्स के थ्रू उनको दिखाते हैं कि आप उनको शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस, दिए हुए एक्सप्रेशंस को पढ़ें। थैंक यू, शुक्रिया। यू आर वेलकम, मेहरबानी या खुशामदीद। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत मेहरबानी। ये हमारे पास ग्रेटिट्यूड के एक्सप्रेशंस हैं। थैंक यू, यू आर वेलकम, आई एम ग्रेटफुल टू यू, सो काइंड ऑफ यू। ये हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके ज़रिए हम ग्रेटिट्यूड को शो करते हैं या हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा स्कूल में आप जब किसी से पानी मांगते हैं या जब आप कोई और चीज़ मांगते हैं तो उसके बाद आप उनको क्या कहते हैं, थैंक यू, और वो आपको जवाब में क्या कहते हैं, यू आर वेलकम। इसी तरह आई एम ग्रेटफुल टू यू, सो काइंड ऑफ यू, ये जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो आप उनको ये सेंटेंसेस, ये एक्सप्रेशंस आप उनको देते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ द अबव मेंशन्ड एक्सप्रेशंस, और इन एक्सप्रेशंस का नीचे यूज किया गया है, इनको नोटिस करें। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए। इन माई साइंस प्रोजेक्ट, मेरे साइंस प्रोजेक्ट में। अब देखें यहाँ पर किसी ने हेल्प की है किसी की साइंस प्रोजेक्ट में, तो वो उनका शुक्रिया कैसे अदा कर रहे हैं, ये कहते हुए दैट आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी इन माई साइंस प्रोजेक्ट। ये हमारे पास क्या है, ये शोइंग ग्रेटिट्यूड का हमारे पास एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल गिफ्ट, आपका शुक्रिया खूबसूरत तोहफे के लिए। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को गिफ्ट दिया है, जिसकी वजह से वो उनको कह रहे हैं दैट थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। ये इनके ज़रिए इनको ग्रेटिट्यूड के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, एक्सप्रेसिंग इजहार करना, रिग्रेट शर्मिंदगी का।
यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने शुक्रगुजारी के एक्सप्रेशंस को पढ़े हैं। यहाँ पर अब हम शर्मिंदगी, रिग्रेट के पढ़ेंगे कि जब किसी से कोई गलती होती है तो वो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आइन को रीड करते हैं। आई शुड नॉट हैव, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई शुडेंट हैव, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसकी एग्जाम्पल आप लें कि किसी से कोई गलती हुई है तो वो रिग्रेट में कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई शुडेंट हैव, आई रिग्रेट दैट, मुझे शर्मिंदगी है कि। आई विश, काश। इफ आई हैड, अगर मैंने ऐसा किया होता। ये हमारे पास रिग्रेट के एक्सप्रेशंस हैं। आई शुडेंट हैव, आई रिग्रेट दैट, आई विश, इफ आई हैड। रीड द अबव सेंटेंसेस, दिए हुए ऊपर दिए हुए रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ अबव मेंशन्ड एक्सप्रेशंस। और नीचे जो हमारे पास रिग्रेट के एक्सप्रेशंस हैं उनके यूज को नोटिस करें। आई रिग्रेट दैट आई नेवर गॉट अप अर्ली। अब यहाँ पर जो पर्सन है वो रिग्रेट कर रहा है, वो अफसोस कर रहा है इस बात पर कि वो कभी सुबह नहीं उठ सके। सेकेंड है आई विश, कि काश ऐसा होता। आई हैड वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम्स, कि काश मैंने एग्जाम की तैयारी अच्छी की होती। अब ये एग्जाम्स हो चुके हैं और रिजल्ट ख़राब आ चुका है, इसलिए वो रिग्रेट कर रहे हैं, वो अब शर्मिंदा हैं, अफसोस कर रहे हैं अपने किए पर कि काश मैंने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से की होती। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिग्रेट का टॉपिक था, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है ग्रामर का। ग्रामर में हमारे पास टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। नाउन्स किनको कहते हैं? नाउन्स मैंने आपको बताया है, नाउन्स कहते हैं एनी नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब हम नाउन में क्या पढ़ेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर कहते हैं वाहिद को, प्लूरल कहते हैं जमा को। सिंगुलर कहते हैं वाहिद एक को, प्लूरल कहते हैं ज्यादा को, जमा को। हम की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं। When a noun ends in vowel y, we add s to the noun. सिंगुलर में जब किसी वॉवल के साथ y यूज होता है तो हम प्लूरल में उसके साथ फिर s का इजाफा करते हैं। When a noun ends in s, sh, ch, x and z, लेकिन अगर नाउन इन वर्ड से, इन लेटर से एंड हो, वी एड es to the noun, तो फिर हम नाउन के साथ एंड में es का इजाफा करते हैं। If a noun ends in a consonant o, we normally adds es to the noun, जबकि अगर o consonant o से लेटर वर्ड जो है तो वो ख़त्म हो रहा हो तो उसके साथ हम es का इजाफा करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाने हैं। हमने किन के साथ s ऐड करना है और हमने किन के साथ es ऐड करना है। रीड द गिवन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, दिए हुए सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को पढ़ें। पेंसिल, पेंसिल कहते हैं पेंसिल को। अब यहाँ पर आप देखें ये एल है तो इसके साथ हम एस का इजाफा सिर्फ करेंगे, पेंसिल्स। यहाँ पर आप देखें बस, बस इसके साथ हम es का इजाफा करेंगे क्योंकि हमने की टू लर्न सेक्शन में देखा था कि जहाँ पर वर्ड जो है वो एस, लेटर एस से ख़त्म हो रहा हो तो उसके साथ हम es ऐड करेंगे। बस, बसेस। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डिश, डिशेस। आप पीछे देखें sh से जो वर्ड एंड होगा उसके साथ हम es लगाएंगे। टॉय, टॉयज। बॉय, बॉयज। मैंगो, मैंगोज। हमने एंड में पढ़ा कि o, अगर लेटर o से वर्ड एंड हो रहा हो तो उसके साथ भी हम es लगाएंगे। बॉक्स, बॉक्सेस। बेंच, बेंचेस। की, कीज। टोमेटो, टोमेटोज। अब हम यहाँ पर देखते हैं मेक सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स फॉर द गिवन वर्ड्स। अब हमने दिए हुए अल्फाज से सिंगुलर और प्लूरल बनाने हैं। ब्रश, ये sh से एंड हो रहा है तो इसके एंड में हम es का इजाफा करेंगे। बुक,
हाउस, इसके साथ हम एस ऐड करेंगे, पोटैटो, क्योंकि ओ था तो इसके साथ ईएस लगाया गया है एंड में। यहाँ पर अब फॉक्स, पीछे हमने पढ़ा है कि एक्स के साथ हम ईएस लगाएंगे, वॉच, सीएच के साथ हम ईएस लगाते हैं, फ्लावर, क्योंकि ये आर से एंड हो रहा है तो इसके साथ सिर्फ एस आएगा, हीरो, हीरोज, क्योंकि ओ है तो इसके साथ हम ईएस लगाएंगे। ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए एन। ओमिशन कहते हैं किसी चीज को निकाल देना या किसी चीज को भूल जाना, कि जहां पर आपकी ड्यूटी हो वो काम करने की लेकिन आप उसको भूल जाते हैं, उसको ओमिशन कहते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में कि हम आर्टिकल्स को किन किन जगहों पे मिस कर सकते हैं। आर्टिकल्स क्या हैं? ए, एन एंड द हमारे पास आर्टिकल्स हैं। आए अब हम पढ़ते हैं, पहले की टू लर्न सेक्शन की तरफ चलते हैं। वी डू नॉट राइट द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन बिफोर प्लूरल नाउन्स। प्लूरल हमने पढ़े हैं, प्लूरल किन को कहते हैं? जमा को, एक से ज्यादा नाउन्स जहां पर हमारे पास आ जाते हैं तो उनको हम प्लूरल कहते हैं, जमा। वी डू नॉट राइट द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास कौन से हैं? ए और एन बिफोर प्लूरल नाउन्स, कि हम प्लूरल नाउन्स, इसम, जमा इसम से पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। आए अब हम देखते हैं, रीड ईच पेयर ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों के जोड़ों को पढ़ें एंड नोट द यूज ऑफ द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, और देखें कि आर्टिकल्स को कैसे निकाला गया है, उसका यूज नहीं किया गया। आई सॉ अ पेंसिल ऑन द टेबल, यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या है? पेंसिल, जो कि सिंगुलर है। आई सॉ अ पेंसिल ऑन द टेबल, मैंने एक पेंसिल को देखा टेबल पर। अब यहाँ पर आप देखें, जब हम इस नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में लेकर आएंगे तो ये आ जो है, ये आर्टिकल जो है, ये यहाँ से निकल जाएगा। आई सॉ पेंसिल्स ऑन द टेबल। सेकेंड की तरफ देखते हैं, ही इज वियरिंग अ रिंग। रिंग हमारे पास सिंगुलर नाउन है, जब हम देखेंगे कि ये जब प्लूरल बन जाएगा तो ये आ यहाँ से निकल जाएगा। ही इज वियरिंग रिंग्स। इसी तरह अस्मा इज ईटिंग एन एप्पल, अस्मा इज ईटिंग एप्पल्स। यहाँ पर जब हमारे पास ये नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल हो गया है तो यहाँ पर आर्टिकल जो है तो वो हमने ओमिट कर दिया है, उसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर नहीं किया। माई फ्रेंड बॉट मी अ ब्यूटिफुल वॉच, माई फ्रेंड बॉट मी ब्यूटिफुल वॉचेस। यहाँ पर आप देखें वॉचेस जो है तो ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है, सॉरी वॉच हमारे पास सिंगुलर नाउन है, जब ये प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया है तो यहाँ से ये इंडेफिनेट आर्टिकल हमने ओमिट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, री राइट द गिवन सेंटेंसेज एडिंग आर्टिकल्स ए और एन वेयर नेसेसरी। अब यहाँ पर हमने ए और एन आर्टिकल्स लगाने हैं जहाँ पर ज़रूरत हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पर ज़रूरत ना हो, वहाँ पर प्लूरल नाउन हो तो हम वहाँ पर इसको ओमिट कर देंगे, वहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे। फिरौन इज प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरीज। अ ट्रेडिशनल, यहाँ पर अब हम अ लिखेंगे क्योंकि वो सिंगुलर है, सॉरी यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे फिरौन इज अ प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरीज, कि फिरौन जो है ये कश्मीरीज का रवायती एक लिबास है। आई हैव अ पेट कैट। हादी इज ईटिंग ऑरेंजेस, यहाँ पर हमारे पास जो नाउन है वो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल ऐड नहीं करेंगे। आई प्लेस्ड प्लेट्स ऑन द टेबल, यहाँ पर हम आर्टिकल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल है। फरहान इज ईटिंग एप्रिकॉट, फरहान इज ईटिंग एन एप्रिकॉट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नाउन है वो सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ एन का इजाफा करेंगे। एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो वोवल साउंड है इसलिए हम इसके साथ एन यूज करेंगे। हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर वर्ब के टॉपिक को कवर करेंगे।
वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड्स को। इसको हम उर्दू में फेल कहते हैं। किसी काम का होना या करना दिखाया जाता है इसमें। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं, वर्ड्स दैट शो एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। जिसमें किसी एक्शन का जिक्र किया गया हो, जिसमें किसी काम के करने या होने का दिखाया गया हो, उनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ एक्शन वर्ड्स, और एक्शन वर्ड्स के यूज को नोटिस करें। इकरा इज ब्रशिंग हर टीथ। ब्रशिंग क्या है हमारे पास? ब्रशिंग ये हमारे पास एक्शन है। कासिम इज गोइंग टू मरी। कासिम मरी जा रहा है। ये गोइंग हमारे पास एक्शन है। माई आंट इज बेकिंग अ चॉकलेट केक। बेकिंग हमारे पास एक्शन है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। प्लेइंग हमारे पास एक्शन है। द टीचर इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। टीचर जो है तो वो एक स्टोरी बुक पढ़ रही है। ये हमारे पास रीडिंग हमारे पास क्या है? एक्शन। इसमें हमारे पास ब्रशिंग, गोइंग, बेकिंग, प्लेइंग, रीडिंग, ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं। इसमें किसी काम के होने या करने का दिखाया जा रहा है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स। अब हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। हमारे पास नीचे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, कुछ एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं। हमने उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस मैं आपको यही बुक पर ही बना देती हूँ। स्विम, स्विम से हम सेंटेंस बनाएंगे। ही कैन स्विम, वो तैर सकता है। नेक्स्ट है वॉक, ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स पार्क, वो पार्क की तरफ जा रहा है। वॉकिंग क्या है? ये वॉकिंग अब हमारे पास वर्ब है। ईट, he is eating an apple, वो एप्पल खा रहा है। ईटिंग हमारे पास क्या है? ईटिंग हमारे पास वर्ब है। ड्राइव, ड्राइव केयरफुली, एहतियात से गाड़ी चलाएं। ड्राइव हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वर्ब है। टॉक, आयशा and Amna are talking, आयशा और आमना बात कर रहे हैं। अब टॉकिंग हमारे पास क्या है? टॉकिंग भी हमारे पास वर्ब है, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड्स को हम यूनिट नंबर 2 में भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर दी हुई थी और हमने उनमें से एक्शन वर्ड्स को यहाँ पर लिखा हुआ था। यहाँ पर ये देखिए, हमने एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर ये वही चीज़ यहाँ आज थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बताई हुई है, ज़रा तफसील से बताई हुई है। हमारा वर्ब का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन का। कैपिटलाइजेशन किसको कहते हैं? हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो हैं ABC, वो हम 2 तरीक़ों से लिखते हैं, एक स्मॉल एक कैपिटल। कैपिटल ABC यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर अब हम उनको देखेंगे। की टू लर्न सेक्शन की तरफ चलते हैं। वी कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द पीपल। ये हमारे पास फर्स्ट रूल है कि हम नेम्स ऑफ पीपल में लेटर के इनिशियल के वर्ड के इनिशियल लेटर को कैपिटलाइज करते हैं। कोई भी जब नेम होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। वी ऑल्सो कैपिटलाइज द डेज ऑफ द वीक। हम डेज ऑफ वीक के फर्स्ट लेटर को भी कैपिटलाइज करते हैं। एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, और साल में महीनों के जो नाम होते हैं उनके भी इनिशियल लेटर्स को हम कैपिटल करते हैं। आए अब हम इनको पढ़ते हैं। अली, अली हमारे पास नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन है, तो इसलिए अली का जो ए है वो हमने कैपिटल लिखा है। विल कम ऑन संडे, संडे हमारे पास नेम ऑफ वीक है, सॉरी डेज ऑफ वीक है। डेज ऑफ वीक में से आते हैं तो इसका जो एस है वो कैपिटल आया है। माई बर्थडे इज इन जुलाई, जुलाई आप देखें हमारे पास मंथ का नेम है तो इसका इनिशियल लेटर हमारे पास कैपिटल आया है। दे विल टेक लीव ऑन फ्राइडे, ये हमारे पास नेम ऑफ डे है इसलिए इसका इनिशियल लेटर हमारे पास कैपिटल आया है। जून मंथ है, इनिशियल लेटर कैपिटल। इज द हॉटेस्ट मंथ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान नेम ऑफ अ
प्लेस है इसलिए इसका इनिशियल लेटर जो है वो हमारे पास कैपिटल आया है। माई ग्रैंड मदर अराइव्ड ऑन मंडे, मंडे हमारे पास नेम ऑफ डे है, इसका इनिशियल लेटर हमारे पास कैपिटल है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पंचुएट एंड री राइट द गिवन सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, ऑल्सो यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन। एक हमने इनमें कैपिटलाइजेशन को अप्लाई करना है, सेकंड हमने इसमें पंचुएशन को अप्लाई करना है। पंचुएशन किसको कहते हैं? पंचुएशन हम उर्दू में कहते हैं रमूज़ो औक़ाफ़ को। रमूज़ो औक़ाफ़ हमारे पास क्या है? फुल स्टॉप, कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये वगैरह वगैरह, ये सब हमारे पास क्या है? पंचुएशंस हैं। हमने इन सेंटेंसेस में पंचुएशंस को और कैपिटलाइजेशन दोनों को अप्लाई करना है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अहमद हमारे पास क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन है, तो इसका ए हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। वॉज बॉर्न इन मार्च, मार्च हमारे पास नेम ऑफ मंथ है, तो इसलिए हम एम को कैपिटल कर देंगे। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू द मरी, वी आर गोइंग टू मरी, वी ये हमारे पास सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, इसलिए हम डब्ल्यू को कैपिटल कर देंगे। मरी हमारे पास नेम ऑफ अ प्लेस है, तो इसका एम हम कैपिटल कर देंगे। जनवरी नेम ऑफ मंथ है, तो जे हम कैपिटल कर देंगे। इज द कोल्डेस्ट मंथ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान नेम ऑफ अ प्लेस है, इसका फर्स्ट इनिशियल लेटर हम कैपिटल कर देंगे। नेक्स्ट माई, माई हमारे पास सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, तो एम हम कैपिटल कर देंगे। माई फादर विल कम ऑन वेंसडे, वेंसडे का डब्ल्यू हम कैपिटल कर देंगे। पंचुएशन इसमें कोई अप्लाई नहीं हुई हमारे पास, कैपिटलाइजेशन ही अप्लाई हुई है, वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास राइटिंग का। गाइडेड राइटिंग। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट पर्सनैलिटी इन योर नोटबुक, अपनी पसंदीदा शख्सियत। माई फेवरेट पर्सनैलिटी, मेरी पसंदीदा शख्सियत। इस पर एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखें। पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, उसको हम रीड करते हैं। यूनिट नंबर 3, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट पर्सनैलिटी। माई फेवरेट पर्सनैलिटी प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। आइए इसको रीड करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे आखिरी रसूल हैं। ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, वो इंसानियत के लिए नेमत हैं। हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, उनकी ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। फॉर एवरी वन, सब के लिए। हिज लव, उनकी मोहब्बत, एंड काइंडनेस, और उनकी रहम दिली, वॉज नॉट कन्फाइंड, महदूद नहीं थी, टू मुस्लिम्स ओनली, उनकी मोहब्बत और मेहरबानी सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं थी। यहाँ पर फुल स्टॉप है। इन बैटल्स, जंगों के दौरान, ही पीस बी अपॉन हिम वुड ऑलवेज ऑर्डर, रसूलुल्लाह हमेशा हुक्म दिया करते थे, नॉट टू हर्ट वुमेन, के औरतों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। चिल्ड्रन, बच्चों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। एनिमल, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। एंड ट्रीज, और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ही टॉट पीपल द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उन्होंने लोगों को सही और गलत में फ़र्क करना सिखाया। हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एवरी वन, उनकी ज़िंदगी तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। इनके मीनिंग्स को रीड कर लेते हैं। लास्ट, आखिरी, ब्लेसिंग, नेमत, रहमत, मैनकाइंड, इंसानियत, एग्जाम्पल, नमूना या मिसाल, काइंडनेस, मेहरबानी, कन्फाइंड, महदूद, बैटल, जंग, हर्ट, ज़ख्मी, ऑर्डर, हुक्म, टॉट, सिखाया, डिफरेंस, फ़र्क। इसको एक दफ़ा फिर से रीड कर लेते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। हज़रत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इज़ द लास्ट रसूल। ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एवरी वन। हिज लव एंड काइंडनेस वॉज नॉट कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली। इन बैटल्स, he, peace be upon him, would always order not to hurt women, children, animals, and trees.
He taught people the difference between right and wrong. His life is a perfect example for everyone. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है गाइडेड राइटिंग का। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग का। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑफ ऑन माई एम इन लाइफ इन योर नोटबुक। माई एम, मेरा मकसद इन लाइफ, जिंदगी में, जिंदगी में मेरा मकसद। इस पे हमने फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं इन नोटबुक में। यहाँ से रीड करते हैं इसको। यूनिट नंबर 3, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। क्रिएटिव राइटिंग, राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन माई एम इन लाइफ। माई एम इन लाइफ, ज़िंदगी में मेरा मकसद। ये मैंने आप लोगों के लिए सैम्पल लिखा है। अगर कुछ बच्चे डिफरेंट लिखना चाहते हैं इससे तो वो बिल्कुल लिख सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ से आइडिया ले लें कि ये लिखना कैसे है। माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। ज़िंदगी में मेरा मकसद है कि मैं डॉक्टर बनूं। अ डॉक्टर सर्व्स खिदमत करना। डॉक्टर खिदमत करता है किसकी? ह्यूमैनिटी, इंसानियत की। इट इज़ माई ड्रीम, ये मेरा ख्वाब है। टू डू समथिंग, कि मैं कुछ करूँ गुड, अच्छा। फॉर द पीपल अराउंड मी, कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँ। बाय बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने से आई विल बी एबल टू हेल्प अदर पीपल, मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं दूसरों की मदद करूँ। बाय क्योरिंग देयर डिजीज़, क्योरिंग सेहतयाब करना, देयर डिजीज़ेस उनकी बीमारियों को, कि मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं उनकी बीमारियों को सेहतयाब कर सकूं। आई विल ट्रीट द पुअर फ्री ऑफ चार्जेस, मैं गरीबों की बग़ैर पैसों का इलाज करूंगा। आई एम वर्किंग हार्ड टू अचीव माई एम, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। अचीव, हासिल करना, एम, मकसद। मे गॉड हेल्प मी टू अचीव माई एम, अल्लाह मेरी मदद करे मेरा मकसद कामयाब होने में या हासिल करने में। इसको दोबारा रीड करते हैं। माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। अ डॉक्टर सर्व्स ह्यूमैनिटी। इट इज़ माई ड्रीम टू डू समथिंग गुड फॉर द पीपल अराउंड मी। बाय बिकमिंग अ डॉक्टर आई विल बी एबल टू हेल्प अदर पीपल by curing their diseases. I will treat the poor free of charges. I am working hard to achieve my aim. May God help me to achieve my aim. यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये हमारा यूनिट नंबर 3 था। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।